18वीं लोकसभा के पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ली शपथ। राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने मोदी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट में पीएम मोदी समेत 31 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार 36 राज्य मंत्री शामिल। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने शपथ ली। इसके बाद अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। 18वीं लोकसभा में नितिन गडकरी तीसरी बार मंत्री बने हैं। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार में निर्मला सीतारमण, कैबिनेट एस जयशंकर और पीयूष गोयल ने फिर मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। एस डी कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी किशन रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ ली। वीरेंद्र कुमार, राम मोहन रेड्डी, प्रहलाद जोशी, ज्वाल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत, किरण रिजिजू मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बनाए गए। वहीं हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया और सीआर पाटिल ने एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में 5 सांसदों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव, गणपत राव जाधव और जयंत चौधरी शामिल हैं। वहीं जितिन प्रसाद, श्रीपद नाइक, पंकज चौधरी, कृष्णपाल, रामदास ठाकरे समेत 36 सांसदों ने राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली है। यूपी से 9 सांसदों को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली है, जिनमें राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार हैं और बाकी 7 को सांसदों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। एनडीए के मंत्रिमंडल में जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। राजपूत समाज से 2, ब्राह्मण समाज से 1, ब्राह्मण समाज से 2, लोधी समाज से 1, कुर्मी समाज से 2 और जाट समाज से 1 मंत्री बनाया गया है। उधर एनडीए के सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट में मंत्री पद को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। अजित गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का पद ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं। हमें खुशी है कि उन्होंने हमें सूचना दी, लेकिन मेरे लिए ये पद लेना थोड़ा कठिन है। वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं। शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा प्रधानमंत्री ने मुझे सेवा करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। आरएलडी नेता जयंत सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी, काम करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि हम पहले और दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार ने हैट्रिक लगाई है और ये पीएम मोदी के काम को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ है। 10 की मौत हो गई है, दर्जनों यात्री घायल हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी में आतंकियों के एक गुट ने यात्रियों से भरी एक बस पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से बस का ड्राइवर नियंत्रण। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव खोड़ी तीर्थ स्थल से श्रद्धालु लौट रहे थे। वहीं मौके पर गोलियां। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पर हुए
आतंकवादी हमले से मैं व्यथित हूं और ये नृशंस कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुई आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया और कहा कि यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है और ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि तीर्थयात्रियों से भरी बस पर कायराना हमला, आतंकी हमला अत्यंत दुखद है एवं निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ हिंसक कार्रवाई है जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायराना आतंकी हमला दुखद है। दिवंगत आत्माओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ओडिशा में शपथ ग्रहण की बदली तारीख 12 जून को होगा शपथ। पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 10 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना था। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने ओडिशा में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उद्धव ठाकरे ने आज सेना भवन पर दोपहर 12 बजे सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई। लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर होगी खासतौर पर चर्चा। एक बार फिर सिरदर्द बन सकते मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल आरक्षण को लेकर फिर से अनशन पर बैठे। इस पर जरांगे के तेवर और भी आक्रामक हैं। जरांगे ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार आरक्षण नहीं मिला तो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में भारत पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया। आखिरी 2 ओवर में पलटा मैच 6 रनों से दी पाकिस्तान को करारी शिकस्त। यह मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी में खेला गया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 119 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। भारत की ओर से बुमराह ने 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं हार्दिक ने 2 विकेट लिए तो अर्शदीप और अक्षर को एक-एक विकेट मिला। मैच हारने के बाद अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह रोते हुए मैदान से गए बाहर। इस हार के साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गया है।